हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आपके लिए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए आज की वीडियो में है आपके एमएसयू मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर्स 2022 के। एक तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और दूसरा है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। तो वो देख लेंगे आपके इस साल में कैसा पेपर बन रहा है, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए। और आप कह भी रहे थे कि एमएसयू का पेपर आपको चाहिए, तो इंग्लिश और सोशल साइंस का है। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। और यहाँ पे थोड़ा सा हम ये देखेंगे इंग्लिश में भी और सोशल साइंस में भी कि वो कौन से टॉपिक हैं जो बाकी पेडागोजी सब्जेक्ट्स में भी पूछे गए हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, तो इनमें से थोड़ा थोड़ा सा तो डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन अगर और भी देखेंगे तो कई सारे आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो बाकी जगह भी पूछे गए हैं, बाकी पेडागोजी सब्जेक्ट्स में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपका ये पेपर है, आप ये पढ़ लेंगे। ये पूरा पूरा अभी तक तो लैंग्वेज से पूछा गया है ना, स्पेशली इंग्लिश के लिए ही। अच्छा देखिए, यहाँ पर ब्लूप्रिंट पूछा गया अचीवमेंट टेस्ट का, बाकी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन बाकी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब ये कुछ सेम से हैं। देखिए टीचिंग एड्स, इनके बारे में बाकी पेडागोजी सब्जेक्ट्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सिमिलर से हैं, बाकी में भी बन जाएंगे, कॉमन कह सकते हैं, ठीक है। आगे रेमेडियल टीचिंग, सिमिलर सेम मिलेगा दूसरे में भी, ठीक है। आगे टेक्स्ट बुक, यहाँ इंग्लिश लगा दिया है बस, कोई भी सब्जेक्ट बोल दें उनके आप वो क्वालिटीज़ लिख सकते हो जो आप यहाँ इंग्लिश में लिख रहे हो, सही है। आगे ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग है कि पोइट्री टीचिंग तो सिर्फ इंग्लिश में ही हो सकती है। आगे राइटिंग स्किल बाकी पेडागोजी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। आगे आपका इलस्ट्रेशन स्किल कहाँ से आया, माइक्रो टीचिंग से। माइक्रो टीचिंग तो बाकी पेडागोजी में भी है ना। आगे प्रोसीजर ऑफ टीचिंग इंग्लिश थ्रू बायलिंगुअल मेथड, ये एक लैंग्वेज का क्वेश्चन आ गया। लेकिन यहाँ देखें इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बाकी में भी पूछा जा सकता है। आगमन निगमन विधि शिक्षण विधियों में है ना, ठीक है। आगे फोनोलॉजी एंड मोर्फोलॉजी, वेरी शॉर्ट में, ये तो खैर इंग्लिश का ही क्वेश्चन बनेगा। आगे सिमेंटिक एंड लेक्सिकल सीक्वेंस, ये भी इंग्लिश का हो गया। आगे फोरफोल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर डोमेन, देखिए ये कहाँ से आया, ब्लूम टेक्सोनॉमी में से आया, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ओके। आगे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन इन स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये भी डिफरेंट है। एक्टिव पैसिव, ये तो खैर पूरा का पूरा ग्रामर से ही पूछा गया है ना। चलिए गुड टेस्ट, अब गुड टेस्ट के बारे में आप बाकी पेडागोजी में भी लिख रहे हैं, वैसा ही यहाँ भी लिख सकते हैं। मेंशन सिर्फ क्या करना होगा, इंग्लिश मेंशन करना होगा, ठीक है। लैंग्वेज एंड लेबोरेटरी, अब थोड़ी सी आपको लेबोरेटरी नहीं भी आ रही है, नहीं पढ़ी है, तो बाकी अगर किसी पेडागोजी दूसरे में पढ़ी हो लेबोरेटरी के बारे में तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे सोशल साइंस को अगर हम देखें, देखिए यहाँ कौन कौन से हमें कॉमन मिलते हैं कुछ, ठीक है। सामाजिक अध्ययन का अर्थ, प्रकृति या इसके पाठ्यक्रम में महत्व, ये तो आप इसके हिसाब से लिखेंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य सभी पेडागोजी में मिलेगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी सभी में मिलेगी, शिक्षण व्यू रचना भी सभी में मिलेगी, ठीक है। आगे श्रव्य दृश्य साधन सभी में मिलेंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम देखिए ये कॉमन है सभी टॉपिक्स, अब जो मैं टिक कर रही हूँ वो कॉमन है, ठीक है। जो राइट होगा ये कॉमन है, ठीक है, बाकी में भी मिल जाएंगी ये चीज़ें। मूल्यांकन, मूल्यांकन की विभिन्न प्रविधियाँ, ठीक है। आगे लघु को अगर हम देखें, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के क्षेत्र, ये किस में से बन गया, ये हो गया आपका, एक सेकेंड, सामाजिक विज्ञान में से। अच्छा आगे चलें, सूक्ष्म शिक्षण हो गया सभी का कॉमन टॉपिक, इसकी विशेषताएं, पाठ्य वस्तु विश्लेषण बाकी में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे उपचारात्मक शिक्षण बाकी में भी आ सकता है। सामाजिक अध्ययन की अच्छी पाठ्य पुस्तक, देखिए फिर से पाठ्य पुस्तक किसी में भी पूछे, सबके लिए सेम लिख सकते हो आप गुण, है ना। फर्क सिर्फ इतना होगा जो सब्जेक्ट का नेम है वो चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। आगे शिक्षण विधि एंड प्रविधि, ये देखिए अभी भी आया था ऊपर इंग्लिश वाले में भी, टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक में अंतर, तो पेडागोजी अलग लेकिन टॉपिक सेम, कंटेंट भी सेम रख सकते हो, सिर्फ आपने क्या कर लेना है, आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ में कि पेडागोजी के बहुत सारे टॉपिक आपको सेम मिल जाएंगे, तो एक बुक का पढ़ लिया, दूसरे बुक के लिए अपने आप तैयारी हो गई। अच्छे शिक्षक के गुणों की विवेचना बाकी में पढ़ोगे तो यहाँ पे भी पेडागोजी में सेम यूज़ कर सकते हो आप ये, ठीक है। आगे सामाजिक अध्ययन में प्रयोगशाला का महत्व, देखिए प्रयोगशाला बेशक है लेकिन और भी पेडागोजी में पूछी गई है, तो आपने कुछ ज़्यादा याद भी नहीं आ रहा है तो भी आप लैब की वो तो इंपॉर्टेंस लिख ही सकते हो ना जो बाकी पेडागोजी में लिख रहे हो। एक आध थोड़ी बहुत डिफरेंस अलग हो सकता है ना,
अंतर आ सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स आपको सिमिलर मिल जाएंगे, ठीक है। तो नहीं भी पढ़ा है तो भी आप लैब के महत्व के बारे में लिख सकते हो, अगर दूसरे पेडागोजी के लिए पढ़ लिया है तो, ठीक है। जो बोल रही हूँ समझ में आ पा रहा है? कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। आगे देखिए, जैसे बाकी में पूछा जा सकता है, इसमें भी पूछा गया है कि अगर कोई भी डेफिनेशन आती है आपकी सोशल स्टडी से रिलेटेड तो वो आप पढ़ लेंगे, कोटेशन किसी ने दी है वो पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ पूछी गई हैं, ठीक है। किसने कहा? आगे BS ब्लूम का पूरा नाम, कितनी सिंपल बात पूछी है। 2 शिक्षण कौशलों के नाम कहाँ से आया? सूक्ष्म शिक्षण से आया। बाकी में भी पूछा जा सकता है ना, पेडागोजी। RCEM सिमिलर टॉपिक है पेडागोजी का, ठीक है। इवैल्यूएशन डज नॉट इंक्लूड मेजरमेंट, मूल्यांकन में मापन सम्मिलित नहीं है, गलत बात है, मापन सम्मिलित होता है तो स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, ठीक है। मूल्यांकन करने के लिए पहले मापन किया जाता है, फिर जो मापन किया गया उसी का तो मूल्यांकन करेंगे, तो मापन मूल्यांकन में ही सम्मिलित है, ठीक है। आगे देखेंगे, लेक्चर मेथड इज यूजफुल फॉर हायर क्लासेस, व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बताइए ट्रू या फॉल्स। मेजरमेंट इज अ डैश प्रोसेस, मापन कैसी प्रक्रिया है। द फादर ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता। मैंने अभी और भी वीडियो में कहा पेडागोजी की में कि आपके जो विधियां हैं जो इंपॉर्टेंट बता दी वो तो हैं ही, लेकिन उसी के साथ में जो विधियां हैं आप उनके कुछ मेन टॉपिक तो पढ़ ही लें, जैसे कि वो किसने दी है या उनके मेन रूल्स क्या हैं। जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये शिक्षण विधि है, कौन सी? विश्लेषण विधि में बोला जाता है अज्ञात से ज्ञात की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि में बोला जाता है, मतलब एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड। तो कॉमन ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट से रूल हैं, कुछ कोटेशन टाइप सी हो गई, या फिर किसने दिया है, ये तो आप विधियों के बारे में ज़रूरी पढ़ लें, ठीक है। वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र डैश मिनट में पूर्ण होता है, कितने मिनट में होता है बताइए। माइक्रो टीचिंग की फाइल बनाई है ना, उसमें सबसे पहले यही बताया था कितने मिनट में पूरा होता है। माइक्रो टीचिंग के ऊपर तो एक वीडियो भी है, अगर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम पहले, मतलब स्टार्टिंग में ही बनाई थी, जब वीडियोस डालना शुरू किया था पिछले साल, तभी माइक्रो टीचिंग के ऊपर एक पूरा लेक्चर दिया था, वो आप देख सकते हो, चैनल पर सर्च कर सकते हो। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया भाई बताइए, कहाँ से आया है? ब्लूम टैक्सोनॉमी से निकल कर आया है ये, ठीक है। अब इसके अलावा कोई भी क्वेरी है बता दीजिएगा, और आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं सोशल साइंस के, वो कोशिश की जा रही है फाइंड करने की, ठीक है। मिल जाएगा तो वैसे ही आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा आज से कल में, ज़्यादा देर नहीं लगा रहे हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो आपको वो भी बता दिया जाएगा कि नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने आप भी कर सकते हो, वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।